नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए हिट एंड रन कानून को लेकर जो है वो आखिरकार क्यों कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर प्रदर्शन, और जिस तरीके से आज विपक्ष जो है पूरे मामले को मुद्दा बनाकर क्यों कर रहा है भुनाने की कोशिश, इस पूरे मामले पर जो है वो विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार क्यों लाया गया है मोदी सरकार के द्वारा ये कानून, जिसको लेकर आज विपक्ष से लेकर कुछ जो चंद ड्राइवर हैं वो क्यों कर रहे हैं धरना प्रदर्शन, वो भी इस कानून के खिलाफ, और क्या जरूरत थी इस कानून की और क्यों लाया गया है कानून। क्योंकि आपके लिए बता दें कि हिट एंड रन कानून को लेकर जो है वो आधी अधूरी जानकारी जो है वो सोशल मीडिया से लेकर मीडिया पर जो है वो प्रसारित की जा रही है, जिसकी वजह से जो है ये धरना प्रदर्शन जो है वो आपको देखने के लिए मिल रहा है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए कानून यानी कि हिट एंड रन में कानून में जो चेंजेस किए गए हैं इसको लेकर हो रहा है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिलने के बाद जो है वो भारतीय संहिता के तहत जो है वो अब कानून जो है वो बन चुका है। हिट एंड रन कानून जो है वो कानून बन चुका है और आने वाले समय में इसके प्रावधान इंडियन पीनल कोड आईपीसी के पुराने कानूनों की जगह ले लेंगे। लेकिन इसके प्रावधान को लेकर अभी भी विरोध जो है वो शुरू हो चुका है। अब इस विरोध का कारण हिट एंड रन का नया कानून है, और नया कानून कहता है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी की मौत हो जाती है और गाड़ी चालक मौके से फरार हो जाता है तो उसे 10 साल की सजा और साथ ही जुर्माना जो कि 7 लाख रुपए है वो भरना पड़ेगा, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कई जगहों पर जो है वो ट्रक ड्राइवर जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसको लेकर आज जो विपक्ष है वो भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है और केंद्र सरकार पर हमला बोल रहा है। हम आपको बताएंगे कि ये पूरा कानून है भी क्या, पर इससे पहले आप इस विपक्ष को लेकर भी बयानबाजी सुनिए कि किस तरीके से आज जो विपक्ष है इस पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है। देखिए, एक तरफ जो है वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पंजाब से वो इस पूरे मामले को लेकर जो है वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार को जो है वो इस पूरे मसले का निवारण करना चाहिए, केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया ये कानून, और उन्हीं को जो है वो इस पूरे मसले का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। और ये बात कही गई है प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग की तरफ से। देखिए, मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है इस पे डिपेंडेंसी बहुत बड़े लेवल पे देश में है, ना सिर्फ पंजाब में, बाकी स्टेट। भारत सरकार को इमीडिएटली इस इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहिए क्योंकि और लोगों को रिलीफ मिले, क्योंकि ट्रांसपोर्ट एक अहम कड़ी है देश में सामान को पहुंचाने। हाँ, मैं तभी कह रहा हूँ भारत सरकार को इमीडिएटली इस चीज को रिजॉल्व करना चाहिए। पंजाब सरकार इसके लिए तैयार है? नहीं, देखिए, पंजाब सरकार का तो ये मामला ही नहीं है, ये मामला ही देश की सरकार। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, देश की सरकार को इमीडिएटली इस पे इंटरवीन करना चाहिए और रिजॉल्व करना चाहिए। तो देखिए, एक तरफ जो है वो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को इस मुद्दे को जो है वो सॉल्व करना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ आज कांग्रेस जो कि हर मुद्दे को लेकर जो है वो केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास करती है। इसी में से जो है वो जीतू पटवारी जो कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, देखिए सुनिए क्या कह रहे हैं जीतू पटवारी। पार्टी का जो नेचर और चरित्र है वो बिना संवाद से लोकतंत्र चलाने का है। आप देखो कि किसानों के 3 काले कानून लाए, सदन में चर्चा नहीं, संबंधित इफेक्टेड किसान वर्ग के किसी संगठनों से चर्चा नहीं, और अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थितियों में संसद में भी चर्चा से एक तरह से उसकी तिरस्कार था। ऐसे ही जब ये हिट एंड रन का कानून लाए तब संबंधित ट्रांसपोर्टर थे उनसे चर्चा नहीं की। संबंधित लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के जो नेता थे उन्होंने मांग की कि ये जांच के लिए संसदीय समिति को भेज दी जाए, उसकी कोई भावना का एक तरह से कोई सम्मान नहीं किया गया। और सांसदों ने जब अलग अलग बातों को लेकर संसद में अपनी बात उठाने की कोशिश की तो उनको संसद से बाहर फेंक दिया और विधेयक पास कर दिया। जब आप इस तरह के कानून लेके आते हैं तो जिन संबंधित पक्ष होता है, जो इफेक्टेड पक्ष होता है, उसके व्यवस्था को भी आपको समझना पड़ता है। क्या जिस जिस देश में ये कानून है वहां के ड्राइवरों की, ट्रांसपोर्टरों की
इनकम ऑफ सोर्स इतना है जितना वहां था। क्या परिस्थिति है कि वहां का जो लिविंग स्टैंडर्ड है ड्राइवरों का, क्या हमारा है क्या? 8,000 रुपए में यहाँ ड्राइवर काम करता है, 15,000 रुपए तक यहाँ काम करता है, 25,000 रुपए अंतिम तनख्वाह होती है ड्राइवरों की। बहुत हो जाए, इस महंगाई के दौर में उसका काम नहीं चल सकता है। तो शासन एक पक्ष ही देखता है, दूसरा क्यों नहीं देखता है? कानून लाने से पहले संवाद होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में नहीं है। फिर जब ये कानून आ रहा था, पता था कि इसका विरोध होगा, तो हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या किया? जो लोग परेशान हो रहे हैं, आज पूरा देश प्रदेश जाम है। आप जबलपुर में कैबिनेट कर रहे हो, आप पूरे प्रदेश में कैबिनेट करना चाहते हो, स्वागत है, पर पूरा प्रदेश जाम है, इसके लिए क्या कर रहे हो? इस पर कोई विचार, कोई बातचीत, कोई आपका ऐसी व्यवस्था जिससे कि इस क्राइसिस के पार्ट पे सरकार ने कोई विशेष व्यवस्थाएं की? कुछ नहीं। तो कुल मिला के सरकार पे साल का पहला दिन सोती रही, साल का पहला दिन रैली निकालती रही, मुख्यमंत्री हाथ हिला हिला के मुस्कुराते रहे और लोग सड़क पे जाम में परेशान होते रहे। अभी आवश्यक वस्तुओं की धीरे धीरे किल्लत बनने लगेगी। सरकार को फिर से इस पे संज्ञान में लेना चाहिए, केंद्र की सरकार से इसमें बातचीत करना चाहिए, प्रदेश में रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित न हो इसके लिए कदम उठाने चाहिए और मुख्यमंत्री ने खुद इसमें संज्ञान में लेना चाहिए। तो देखिए, जीतू पटवारी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा ये जो कानून लाया गया है, ये कानून जो है वो इसीलिए लाया गया है क्योंकि जिस तरीके से किसानों के लिए काले कानून लाए गए थे और ये कानून जो है वो भी बिना चर्चा के लाया गया है, जिससे कि ट्रक ड्राइवरों को काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ 2024 में चुनाव है लोकसभा के और 2024 का आगमन यानी कि शुरुआत हो चुकी है, चुनावों में ज्यादा महीने का समय नहीं रह गया है, जिसको लेकर एक के बाद एक बड़ा मुद्दा जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है। आज जिस तरीके से विपक्ष जो है, जो ट्रक ड्राइवरों के इस आंदोलन को लेकर, प्रोटेस्ट को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्या इसमें जो आज ये जो हिट एंड रन का जो कानून लाया गया है, क्या इसमें सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए ये कानून बनाए गए हैं? जिस तरीके से ट्रक ड्राइवरों को लेकर जो है वो एक तरफ तो चक्का जाम कर दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम आने जाने वाले लोग, एम्बुलेंस और तमाम चीजों को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का ट्रक ड्राइवरों को लेकर राजनीति करना कहां तक सहमत है? क्योंकि देखिए, ये जो कानून लाया गया है, ये जो आज मोदी सरकार की तरफ से कानून बन चुका है यानी कि हिट एंड रन कानून, इसमें सिर्फ जो है वो सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए ही ये कानून नहीं लाया गया है, जिसमें कि अगर मौके पर यानी कि अगर एक्सीडेंट होता है जिसमें किसी भी वाहन चालक की गलती होगी, चाहे फिर वो ट्रक ड्राइवर हो, दुपहिया वाहन हो और इसी के साथ कार हो, टैंकर हो, कुछ भी हो, सिर्फ ट्रक ही नहीं। जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रक ड्राइवरों की सैलरी ज्यादा नहीं होती, ट्रक ड्राइवर कहां से 7 लाख रुपए का ये जो जुर्माना है और 10 साल की सजा है, इसमें सिर्फ जो ये कानून लाया गया है, ये जो चेंजेस किए गए हैं मोदी सरकार के द्वारा, ये सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए ही नहीं बल्कि दुपहिया से लेकर 4 वाहन और जो पर्सनल अपने व्हीकल चलाते हैं, जो ड्राइवर नहीं है, जो अपना वाहन लेकर सड़कों पर निकलते हैं, ये उनके लिए भी कानून है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवरों को जो है वो मुद्दा बनाकर जिस तरीके से हाईवेज को चक्का जाम कर दिया गया है, जिससे आने जाने वाले लोग और तमाम जो ट्रैफिक की समस्या है वो लोगों के लिए सामना करना पड़ रहा है। पर इस मुद्दे पर जो है वो विचार करने की जरूरत है कि ये मुद्दा और ये जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रक ड्राइवरों के लिए नहीं है। और आपके लिए बता दें कि कुछ जगहों पर तो चक्का जाम, अराजकता और पुलिस की ओर से हल्के बल प्रयोग की भी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि ये जो प्रोटेस्ट है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि नया कानून क्या कहता है, जिसको लेकर जो है वो विरोध क्यों कर रहे हैं। देखिए, हिट एंड रन कानून जो अभी केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है, ऐसे मामले जिसमें गाड़ी की टक्कर के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो जाता है और उन मामलों को जो है वो हिट एंड रन केस माना
जाता है और इन्हीं मामलों को लेकर कई बार लोग जो हैं वो घायल हो जाते हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाने वाला कोई समय पर नहीं रहता और जिस व्यक्ति ने एक्सीडेंट किया है वो मौके से फरार हो जाता है, पर उसे बचाया भी जा सकता है अगर उसे सही टाइम पर इलाज मिले। पुराने कानून के मुताबिक जो है वो 2 साल की सजा का प्रावधान था और जमानत भी मिल जाती थी, पर इस बार जो है वो मोदी सरकार की तरफ से इस कानून को सख्त इसीलिए किया गया है। हिट एंड रन जैसे जिस तरीके की घटनाएं जो है वो लगातार होती रहती हैं और इन दिनों भी हमने देखा है कि जब भी कोई, चाहे फिर वो दुपहिया वाहन वाला हो, ट्रक ड्राइवर हो, 4 पहिए वाली गाड़ी का कोई व्यक्ति हो, अगर वो किसी को मारता यानी कि गलती से अगर चोट भी लग जाती है या किसी को टक्कर लग जाती है तो वो वहां रुकने की जगह जो है वो वहां से फरार हो जाता है, यानी कि अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। और इसी तरीके की घटनाओं को कम करने के लिए जो है ये मोदी सरकार की तरफ से एक्शन लाया गया है। और ये जो नया नियम है ये कहता है कि अगर सड़क दुर्घटना के बाद गाड़ी चालक पुलिस को टक्कर की सूचना दिए बिना मौके से फरार होता है तो उसे 10 साल की सजा होगी, जुर्माना भी देना पड़ेगा और कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, अगर मौके पर कोई व्यक्ति यानी कि अगर ट्रक हो या फिर कोई भी वाहन हो, अगर किसी से टक्कर होती है और मौके पर जो है वो पुलिस प्रशासन को इस बात की खबर देता है या फिर उस व्यक्ति को एम्बुलेंस या अस्पताल तक लेकर जाता है तो उसके लिए जो है वो सजा कम मिलेगी, जुर्माना भी कम है। और इस कदर जो है यानी कि काफी मामले हमने ऐसे देखे हैं कि लोग जो है वो पीकर गाड़ी चलाते हैं, शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं, चाहे फिर वो ट्रक ड्राइवर हो या स्कूटी ड्राइवर हो, बाइक ड्राइवर हो या फिर वो अपना वाहन चालक हो। इसी तरीके की जो घटनाएं होती हैं, इन तमाम चीजों पर जो है वो रोक लगाने के लिए जो है और इन्हें कम करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें जिस तरीके से अब केंद्र सरकार की तरफ से ये जो कानून है ये सख्त किया गया है, वो इन्हीं घटनाओं को देखते हुए सख्त किया गया है, जिसको लेकर आज ड्राइवरों ने जो है वो बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हर जगह पर जो है वो चक्का जाम किया गया है, जिस पर आज लोग कुछ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2024 के चुनाव अब बस आने ही वाले हैं, इसीलिए किसी न किसी मुद्दे को लेकर जो है वो राजनीति होना शुरू हो चुकी है। और ये जो कानून आया है इसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो किसी से पैसे वसूले नहीं जा रहे, बल्कि अगर कोई उसे किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, पुलिस को इन्फॉर्म करता है, तो उसमें भी इससे जो है कि लोग थोड़ी सतर्कता बरतेंगे रोड पर और ड्राइव करते समय जो है वो भी ध्यान रखेंगे तमाम चीजों का। इसीलिए इस कानून को जो है वो सख्त किया गया है, जिस पर आज जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है वो इसे मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।